नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सांडली और सुमना का संवाद, पतिव्रत धर्म का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः अब मैं आपके मुख से साध्वी स्त्रियों के सदाचार का विषय सुनना चाहता हूँ। आप उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, एक समय की बात है, सब प्रकार के तत्वों को जानने वाली सर्वज्ञ एवं मनस्विनी सांडिली देवलोक में गई। वहां कैकेयी सुमना पहले से मौजूद थी। उसने सांडिली को देखकर उससे पूछा, कल्याणी, तुमने किस आचार और बर्ताव का पालन किया था जिससे समस्त पापों का नाश करके तुम इस देवलोक में आई हो? इस समय अपने तेज से तुम अग्नि की ज्वाला के समान दैदीप्यमान हो रही हो। तुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी सी तपस्या, साधारण दान या छोटे मोटे नियमों का पालन करके तुम इस लोक में नहीं आई हो। अतः अपनी साधना के संबंध में तुम सच्ची सच्ची बात बताओ। जब सुमना ने इस प्रकार मधुर वाणी में पूछा तो मनोहर मुस्कुराहट वाली सांडिली ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, मैं गेरुआ वस्त्र पहनने, वल्कल धारण करने, मुंड मुंडाने या बड़ी बड़ी जटाएं रखाने से इस लोक में नहीं आई हूँ। मैंने सदा सावधान रहकर अपने पति के प्रति मुख से कभी अति अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं। मैं सदा सास ससुर की आज्ञा में रहती और देवता, पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा में प्रमाद नहीं करती थी। किसी की चुगली नहीं खाती थी। चुगली की आदत मुझे बिल्कुल पसंद न थी। मैं घर का दरवाजा छोड़कर अन्यत्र नहीं खड़ी होती थी और देर तक किसी से बात नहीं करती थी। मैंने कभी छिपकर या सामने किसी से अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसी का अहित भी नहीं हुआ है। यदि मेरे स्वामी किसी काम से बाहर जाकर फिर घर को लौटते हैं तो मैं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन देती और एकाग्रचित्त से उनकी पूजा करती थी। जो अन्न मेरे स्वामी नहीं खाना चाहते, जिससे भक्ष्य, भोज्य या लह्य आदि को वे पसंद नहीं करते, उन सबको मैं भी त्याग देती थी। सारे कुटुंब के लिए जो कुछ कार्य आ पड़ता वो सब मैं सवेरे ही उठकर करा लेती थी। यदि किसी आवश्यक कार्यवश मेरे स्वामी परदेश चाहते तो मैं नियम से रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्य किया करती थी। स्वामी के बाहर चले जाने पर मैं अंजन, गुरुचन, माला और अंगराग आदि के द्वारा श्रृंगार नहीं करती थी। जब वे सुख से सोए रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जाने पर भी मैं उन्हें जगाती नहीं थी और ऐसा करके मेरे मन को विशेष संतोष होता था। परिवार के पालन पोषण के कार्य के लिए भी मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी। घर की गुप्त बातों को सदा छिपाए रहती और घर द्वार को सदा झाड़ बुहार कर साफ रखती थी। जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म मार्ग का पालन करती है वो स्त्रियों में अरुंधति के समान आदरणीय होती है और स्वर्गलोक में भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार वो सौभाग्यशालिनी देवी सांडिली सुमना से पतिव्रत धर्म का वर्णन करके अंतर्ध्यान हो गई। अब है सामगुण की प्रशंसा, राक्षस और ब्राह्मण का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, आप साम और दान में किसको श्रेष्ठ मानते हैं? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, कोई मनुष्य साम से प्रसन्न होता है और कोई दान से। अतः पुरुष की प्रकृति को समझकर दोनों में से एक का प्रयोग करना चाहिए। अब तुम साम के गुणों का वर्णन सुनो। साम के द्वारा भयानक से भयानक प्राणी वश में किए जा सकते हैं। इस विषय में एक इतिहास सुनाता हूँ। कोई बुद्धिमान ब्राह्मण निर्जन वन में घूम रहा था। उसी समय एक राक्षस ने आकर उसे खाने की इच्छा से पकड़ लिया। ब्राह्मण की बुद्धि तो अच्छी ही थी, वो विद्वान भी था, इसलिए उस राक्षस की भीषण आकृति देखकर भी न तो वो घबराया और न दुखी हुआ, अपितु उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करने लगा। राक्षस ने ब्राह्मण के शांतिमय वचनों की प्रशंसा की और कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ, मैं इतना दुर्बल और उदास क्यों हो रहा हूँ? ये सुनकर ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया, फिर बड़े धैर्य के साथ उसके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। राक्षस, जान पड़ता है तुम सुयज्जनों से अलग होकर प्रदेश में बेगाने लोगों के साथ रहकर अतुलनीय विषयों का उपभोग कर रहे हो। तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा भली भांति सम्मानित होने पर भी अपने स्वभाव दोष के कारण तुमसे विमुख रहते हैं। गुणों में जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही निष्कृत है, वे जड़ मनुष्य भी धन और ऐश्वर्य में अधिक होने के कारण सदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं। इसी कारण तुम दुर्बल और उदास हो रहे हो। तुम गुणवान, विद्वान और विनीत होने पर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा मूढ़ व्यक्तियों को सम्मानित होते देखते हो। जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने के कारण तुम क्लेश उठाते हो, किंतु अपने गौरव के कारण जीविका के प्रतिग्रह आदि भी उपायों की निंदा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते होगे। संभव है यही तुम्हारी उदासी और दुर्बलता का कारण हो। तुम सज्जनता के कारण अपने शरीर को कष्ट देकर भी
जब किसी का उपकार करते होगे तो वो तुम्हें अपनी शक्ति से पराजित समझता होगा। जिनका चित्त काम और क्रोध से आक्रांत है, अतएव जो कुमार्ग में चलकर कष्ट भोग रहे हैं, संभवतः ऐसे ही लोगों के लिए तुम सदा चिंतित रहते होगे। यद्यपि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे और दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे। शायद ही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण हो, अथवा यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपर से श्रेष्ठ पुरुष के समान बर्ताव करता हुआ आया हो और मुख से मित्रता की बातें करके तुम्हें धोखा देकर भाग गया हो। तुम अर्थ ज्ञान में प्रसिद्ध, रहस्य की बातें समझने में कुशल और विद्वान हो तो भी गुणज्ञ पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते। इसी से तुम उदासीन और दुर्बल रहते हो। तुम संदेह रहित होकर उत्तम बातों का उपदेश करते हो तो भी नीच पुरुषों के समुदाय में तुम्हारे गुणों की प्रतिष्ठा नहीं होती। अथवा ये हो सकता है कि तुम धन, बुद्धि और विद्या से हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्ति के आधार पर बड़प्पन चाहते रहे हो और इसमें सफलता न मिली हो। मुझे तो ऐसा अनुमान होता है तुम्हारा मन तपस्या में लगा हुआ है और इसी के लिए तुम जंगल में रहना चाहते हो, किंतु तुम्हारे भाई बंधु ये बात को पसंद नहीं करते। यह भी संभव है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी सुंदरी हो और तुम्हारे पड़ोस में ही कोई बहुत सुंदर, धनी और परस्त्री लंपट नौजवान रहता हो। एक दूसरी संभावना भी है, तुम धनवानों के बीच उत्तम और समयोचित बात कहते होगे, किंतु वो उन्हें पसंद न आती होगी, अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खता के कारण तुम पर कुपित हो गया होगा और तुम उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत न कर पाते होगे। संभवतः इन्हीं कारणों से तुम दुर्बल और उदासीन हो रहे हो। जान पड़ता है कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार किसी काम में नियुक्त करके सदा लाभ उठाना चाहता है, अथवा तुम अपने श्वेत गणों के कारण लोगों में सम्मानित होते हो तो भी तुम्हारे श्वेत समझते हैं कि ये हमारे ही प्रभाव से आदर प्राप्त कर रहा है और तुम लज्जा से शिथिल होने के कारण अपना आंतरिक अभिप्राय किसी पर प्रकट नहीं करना चाहते। संसार में नाना प्रकार की बुद्धि और भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग रहते हैं। उन सबको तुम अपने गुणों से वश में करना चाहते हो, अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान न होकर भी विद्या से मिलने वाले यश को प्राप्त करना चाहते हो। डरपोक होने पर भी पराक्रम जनित कीर्ति की अभिलाषा रखते हो और अपने पास थोड़ा सा धन रहने पर भी बड़े बड़े दानों का श्रेयस प्राप्त करना चाहते हो। यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण जान पड़ता है। एक बात यह भी ध्यान में आती है कि तुम्हें अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता, तो भी लोग अकारण ही तुम्हें कोसते रहते हैं। तुम साधु पुरुषों को गृहस्थ, दुर्जनों को वनवासी और सन्यासियों को मठ मंदिर आदि में आसक्त देखते हो। इसी चिंता से उदासीन और दुर्बल होते जा रहे हो। तुम्हारे स्नेही बंधु बांधव कष्ट में पड़कर दरिद्रता का दुख भोगते हैं और तुम उन्हें उससे मुक्त नहीं कर पाते, इसलिए अपने धनहीन जीवन को व्यर्थ समझते हो। तुम्हारी बातें धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल एवं सामयिक होती हैं तो भी दूसरे लोग उन पर विश्वास नहीं करते। मनुष्य होने पर भी जीवन की इच्छा से तुम्हें अज्ञानी पुरुषों के दिए हुए धन पर गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारे श्वेत संबंधी एक दूसरे से विरोध रखते हैं और तुम उनका प्रिय करना चाहते हो। वेदज्ञ ब्राह्मणों को वेद विरुद्ध कर्म करते और विद्वानों को इंद्रियों के वश में पड़े देखकर तुम निरंतर चिंतित रहते हो। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम्हारा शरीर उदास और दुर्बल हो गया है। ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मण ने राक्षस का सम्मान किया तो राक्षस ने भी ब्राह्मण का विशेष सत्कार किया। उसने उसी समय ब्राह्मण को अपना मित्र बना लिया और उसे धन देकर छोड़ दिया। धन्यवाद।